आइए हम धरातल पर तापमान के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी के धरातल पर तापमान की स्थितियाँ। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो है प्रकाश या ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और पृथ्वी को गर्म कर देती हैं। यहाँ तापमान बढ़ जाता है और जब पृथ्वी गर्म हो जाता है तो हवा हवा जो है गर्म होकर के ऊपर उठना शुरू कर देती हैं। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, प्राकृतिक स्रोत पृथ्वी पर सूर्य है। तो आइए हम जानते हैं कि कहाँ पर गर्मी होती है, कहाँ पर ठंडी होती है पूरे धरती पर। तो ये हम एक मॉडल तैयार कर लिए हैं। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं ग्लोब के बारे में। तो सबसे जो पृथ्वी को बीचों बीच से बांटने वाली रेखा है, ये काल्पनिक रेखा जो जीरो अंश अक्षांश पर है, जीरो अंश अक्षांश पर जो है इस रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के जो है पृथ्वी को दो पार्ट में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो गर्मी है या तापमान है, इसको जीरो से उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश तक और जीरो से 23.5 डिग्री एस करने का मतलब जो है अक्षांश पर जो है मकर रेखा, और ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो भूमध्य रेखा है, दोनों तरफ जो है इस एरिया को उष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक उष्ण कटिबंध कहते हैं कि यहाँ पर जो है गर्मी अधिक पड़ती है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर अगल बगल गर्मी अधिक पड़ती है। गर्मी अधिक पड़ने का कारण है कि सूर्य की किरणें यहाँ पर एकदम सीधी पड़ती हैं। इस कारण जो है भूमध्य रेखा के दोनों तरफ जो है गर्मी अधिक पड़ती है। तो इस एरिया को हम जो है उष्ण कटिबंध, एक बात फिर समझ लीजिए, जीरो अंश अक्षांश मतलब भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री सेल्सियस तक और भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश जो है तक ये एरिया फैला हुआ है। तो इस एरिया को जो है हम गर्माहट के अनुसार से, तापमान के अनुसार से उष्ण कटिबंध का क्षेत्र का नाम दिया गया है। तो ये यहाँ पर हमेशा गर्मी अधिक पड़ती है। उसके बाद में हम आते हैं उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश के ऊपर, ये एक इसके ऊपर होता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर ठंडी जो है, गर्मी और सर्दी जो है लगभग सामान्य पाया जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा न गर्मी होती है न बहुत ज्यादा ठंडी होती है। और यही एरिया दक्षिणी गोलार्ध में भी है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ भी जो है न ज्यादा गर्मी पड़ती है न ज्यादा ठंडी पड़ती है, इसीलिए इसका नाम जो है शीतोष्ण कटिबंध रखा गया है। और इसका एरिया होता है 23.5 डिग्री अक्षांश के दक्षिणी गोलार्ध में नीचे 66.5 डिग्री अक्षांश के मध्य, 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री जो है अक्षांश के मध्य का एरिया दक्षिणी गोलार्ध, और यही एरिया जो है उत्तरी गोलार्ध में होता है। इसको जो है हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, इसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, इस एरिया को, इस जो है पट्टी को। ठीक है, तो ये हो गया उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद में हमारा एक कटिबंध और है, सबसे ध्रुव के टच हुआ 66.5 डिग्री अक्षांश के ऊपर 90 डिग्री तक, 66.5 डिग्री अक्षांश के ऊपर 90 डिग्री तक ये होता है शीत कटिबंध। इस एरिया को बोलते हैं शीत कटिबंध। यहाँ पर जो है ठंडी हमेशा रहती है इस एरिया में। तो इसको शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिणी ध्रुव की तरफ भी 66.5 डिग्री अक्षांश के नीचे 90 डिग्री तक ये जो है एरिया होता है शीत कटिबंध। तो इस तरीके से हम जान गए
कि उष्णकटिबंध ये 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा के साइड 23.5 डिग्री ऊपर तक फैला हुआ है। भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश तक ये एरिया फैला हुआ है। इसको हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश के ऊपर 66.5 डिग्री के मध्य का जो एरिया होता है, इस एरिया को उत्तरी शीतोष्ण कहते हैं। और इसी तरह जो है दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 से 66.5 अक्षांश के बीच की जो एरिया है उसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उसके बाद 66.5 डिग्री अक्षांश के ऊपर 90 डिग्री अक्षांश तक जो एरिया होता है उसको शीत कटिबंध कहते हैं। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश के नीचे जो 90 डिग्री तक जो है इस एरिया को शीत कटिबंध कहते हैं। तो और आइए हम जानते हैं कि ये हमारा पूरा मॉडल है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपरी भाग में जाते हैं तो हमारी वायु ठंडी होती है, वातावरण ठंडा होता है। नीचे सबसे गर्म होता है और ऊपर ठंडा होता है। इसी कारण से हिमालय पर्वत की चोटियों पर हमेशा बर्फ जमा होती है, क्योंकि वो चोटी ऊंचाई का भाग है और वहाँ ठंडी होती है। जो हवाएं जाती हैं वो ठंडे के चपेट में आकर के वहाँ पे जम जाती हैं, बर्फ का रूप ले लेती हैं। इसीलिए ऊंची पहाड़ियों पर हमेशा बर्फ जमा रहती है। ओके, थैंक यू।